जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। हमारा दोबारे से कुंडली देखने वाला डिस्काउंट प्राइस वाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम होगा ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा 20 जनवरी से, लेकिन जो 3 दिन है 17, 18, 19 18, 19, 20, ये 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरी तरीके से चलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होंगी, लेकिन 17, 18 और 19 तारीख आप लोगों को एक ये कहिए कि पहले से वो कहते हैं ना, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, तो भारतीय ब्लॉगर फैमिली पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए पहले से ज्वाइन करने का, पहले से उसका फ़ायदा उठाने के लिए 3 दिन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो आप इन 3 दिनों से लेकर के मतलब 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक डिस्काउंट प्राइस का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्टली मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं इस समय के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। समय बहुत कम है, 7 दिन का समय, 8 दिन का समय आप लोगों को मिल रहा है। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिस वजह से हमें बार बार ब्लॉक करना पड़ता है, और आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय के बाद में दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसका अनुभव प्राप्त कीजिए। दोबारा से डिस्काउंट प्राइस के अंदर कुंडली बुकिंग प्राइस करा लीजिए। नंबर वही है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा बुकिंग के लिए 9634566899 और मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लीजिए। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। व्हाट्सएप चैनल भारतीय ब्लॉगर का स्टार्ट कर दिया गया है। स्टेटस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 9634566899, इसके स्टेटस के अंदर हम लोगों ने चैनल का लिंक लगा दिया है। आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ये पब्लिक चैनल है, ये देखिए भारतीय ब्लॉगर के नाम से ये आइकन है हमारा। किसी फेक में मत घुसिएगा, ये आप लोगों को सारी की सारी जानकारी देगा। इसको जाकर के फॉलो कर लीजिए। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिमिट होती है, अन्य चीज़ों के ऊपर लिमिट होती है, इस चैनल पर कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोगों के कहे अनुसार 2026 की शुरुआत एक भारतीय ब्लॉगर व्हाट्सएप चैनल के साथ में कर दी गई है। उम्मीद करूंगा आप लोग आएंगे और इसको भी फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों तक जानकारी समय के साथ में पहुंचती जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। लगातार जब से वेनेजुएला के ऊपर यूएस ने अटैक किया है, हम लोगों के मन के अंदर एक प्रश्न उठा हुआ है, और वो प्रश्न एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करेगा, अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, कोलंबिया के ऊपर अटैक करेगा, क्यूबा के ऊपर अटैक करेगा। मतलब लगातार एक के बाद एक उठने वाले सवाल जो एक बहुत बड़े अकल्पनीय असमंजस के घेराव के अंदर घिरे हुए हैं, जिनका कोई अभी तक केवल और केवल एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ रहा है। ईरान पर जो अटैक करने जा रहा था तुरंत अटैक रोक दिया। अब देखिए कि सभी लोग हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है। लेकिन मैं आज आप लोगों को ट्रंप की कुंडली के अनुसार एक बहुत बड़ा विश्लेषण प्रदान करने जा रहा हूं, अपने ज्ञान, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन के माध्यम से। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैं केवल अपनी ज्ञान के अनुसार आप लोगों को बातें बता सकता हूं। बाकी सब कुछ निर्भर करता है नियति और ग्रहों की चाल के ऊपर कि क्या लिखा हुआ है और क्या होने वाला है। तो जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर नेताओं के अंदर उभरने वाला एक अहंकार, एक घमंड, एक प्रतिक्रिया, एक ऐसा साहस और पराक्रम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मौजूदा हालातों में करे जाने वाले कोई भी कार्रवाई बड़े लेवल के ऊपर वो कर सकते हैं। अगर हम ट्रंप की कुंडली की बात करते हैं तो ट्रंप की कुंडली इस टाइम के ऊपर एक ऐसा समय दिखा रही है कि वो चाह कर भी, चाहे वो किसी भी अन्य देश का उदाहरण ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा पर्टिकुलरली, किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए, तो उस देश के राष्ट्रपति को उठा लें, उस देश को अपने देश के अंदर मिला लें। और ये एक ऐसा ट्रांजिट है जिसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले प्लेनेटरी पोजीशंस जो हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ख़ास तौर के ऊपर एक
ऐसा बदलाव, एक ऐसा इंडिकेशन जिसके कारण से एक एग्रेसिव मोड उत्पन्न होता हुआ नज़र आ रहा है। एक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और ये कॉम्बिनेशंस आगे और भी ज़्यादा भयानक स्थिति को लेकर के आते हुए दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति के अंदर हम ये नहीं ठहर सकते, ये नहीं सोच सकते कि अब ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ तो ईरान के ऊपर हमला थम जाएगा, क्योंकि आगे जो योग बनने जा रहे हैं अभी 18 तारीख के बाद से, आज ही के दिन से ये दिखा रहे हैं कि युद्ध के अंदर उतरना, किसी न किसी प्रकार के समझौते का तोड़ना और किसी न किसी प्रकार से अपने ही मित्र देशों के खिलाफ जाकर के कोई बड़ी कार्रवाई करना, इस प्रकार के योग एक बहुत बड़ी संभावना को हमारे सामने निकल करके लाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये दिखाई दे रहे हैं कि ईरान के ऊपर होने वाला, अगर ईरान की कुंडली को देखा जाए तो ईरान के ऊपर भी अटैक होने के बहुत बड़े चांसेस बने हुए, लेकिन हो सकता है कि इस मध्यस्थता के अंदर कहीं ना कहीं इजराइल इन्वॉल्व हो और इजराइल के ऊपर ईरान एयर स्ट्राइक कर दे, कोई ऐसा घातक हमला कर दे जिसके कारण से आप ये कहिए कि नेतन्याहू या खेमनेई को कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हुई नज़र आती दिखाई दे रही है। तो ये एक ऐसी संभावना बन रही है, एक ऐसा ट्रांजिट बन रहा है जो हम लोगों को ये इंडिकेशंस दे रहा है कि अब केवल बातें नहीं, अब कर्म करने का समय आ गया है। शनि बहुत बड़े पावरफुल है और इस टाइम इन्वॉल्व भी है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हम बात करते हैं भारत की कुंडली की, तो भारत की कुंडली में लोग बोल रहे थे कि यूनुस को उठा लीजिए, मुनीर को उठा लीजिए। भारत की कुंडली एक शांति प्रिय कुंडली है, भारत की कुंडली एक एग्रेशन को नहीं दिखाती, लेकिन इस समय पर बनने वाला मंगल की महादशा के अंदर आने वाला राहु की अंतर्दशा ये प्रबल रूप से कारक बना रही है कि अगर हम चाहें तो इस टाइम के ऊपर अपनी सेनाओं को भेज करके तुरंत कोई एक बड़ा एक्शन लेकर के, कोई एक स्ट्राइक कर करके या फिर कोई अन्य तरीके से बहुत बड़े तौर के ऊपर एक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हुए नज़र आते हैं। इस टाइम के ऊपर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक अलग ही प्रकार का एक पर्दा जाहिर कर सकते हैं, जिसके कारण से इस समय के अंदर होने वाले बदलाव कोई भी प्रतिक्रिया को हमारे खिलाफ नहीं दिखाई देते। तो ये समय है जहां पे भारत अगर चाहे तो वो आगे बढ़ कर के कोशिश कर सकता है अपने कार्यों को पूरा करने की, क्योंकि अभी म्यूचुअल कनेक्शन भी बनने जा रहा है, पंचग्रह योग की युति भी बन रही है और इसके साथ साथ भारत के लिए मंगल की महादशा जो पराक्रम को दिखाती है, जो प्रभुत्ता को दिखाती है और ये दिखाती है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर चाहे तो बहुत बड़े तौर के ऊपर अपने पराक्रम को हम दिखा करके अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, चाहे कोई भी कनेक्शन बना हुआ। और ये वही समय है जहां पे प्रतिक्रिया देने का पूरी तरीके से योग बना हुआ है। तो इस समय के अंदर चाह कर भी ना लिए जाने वाले फैसले बहुत बड़े तौर के ऊपर आगे आने वाले एक लंबे समय के लिए हम लोगों को नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और ये नुकसान हम लोगों को खास तौर के ऊपर पड़ोसियों से मिलने वाले विपरीत प्रहार को देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसी गणना है जो मैं आप लोगों को ग्रहों के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर आगे क्या कहता है, नेता क्या सोचते हैं, किस प्रकार से योग बनाते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो एक डिफरेंट मोड हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का काम है आप लोगों को सचेत करना, आप लोगों को बताना कि किस प्रकार के योग बन रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें आगे चल सकती हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अगर हमारे कहने से चलने लगे तो बहुत सारे बदलाव दुनिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें भारत को भी एक कदम उठाना चाहिए अमेरिका के जैसे। और अमेरिका जो ये शांत होकर के बैठा है, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के रूप में, मतलब ये कहिए एक प्लानिंग को अंजाम देने के लिए शांत हुआ है और ये एकदम से होने वाले हिडन अटैक्स को दिखाता है। यहाँ पर
इन्वॉल्व है प्लूटो। प्लूटो जब इन्वॉल्व होते हैं तो नवीनीकरण को दिखाते हैं, नई चीज़ों की स्थापना को दिखाते हैं, नए पुनर्जन्म को दिखाते हैं। और जहाँ पर नेपच्यून इन्वॉल्व हो, नेपच्यून की इन्वॉल्वमेंट दिखाती है कि घिराव चीज़ों को, रहस्यमय की चीज़ों को निकाल करके लाना, सडनली अटैक्स का कराना, सडनली चीज़ों को इन्वॉल्व कराना। तो जो योग मेदनी के माध्यम से इस टाइम दिखा रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा हमला, किसी नेता के ऊपर होने वाला बहुत बड़ा प्रहार जो देशों को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता हो, इस प्रकार का योग आगे ग्रहों के माध्यम से बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये योग कमजोर योग नहीं है, एक बहुत प्रबल योग है। और आगे कई प्रकार की विभिन्न देशों को युद्ध में खींचने की तैयारी करने वाला प्रयास इस टाइम के ऊपर होता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि कई देशों को युद्ध में खींचने के लिए इन्वॉल्वमेंट देनी भी पड़े, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि वेनेजुएला का साथ रशिया देगा, चाइना देगा, या अन्य कोई देश देंगे, या ईरान का साथ कोई देश देंगे, तो वो सभी देश अपने देशों के बारे में पहले सोच करके उसके बाद अन्य कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नीति जो बन रही है वो ये बन रही है, पहले अपने बारे में सोचो बाद में किसी की मदद करो, पहले अपने बारे में सोचो बाद में कोई भी कार्य करो। तो ये ग्रहों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले हालात हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। व्हाट्सएप चैट के लिए हम लोगों ने चैनल बनाया हुआ है और टेलीग्राम चैट के लिए भी हम लोगों ने चैनल बनाया हुआ है। आप लोग अपने प्रश्न वहाँ पर रख सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का। और ख़ास तौर के ऊपर कुंडली का ऑफ़र जो आप लोगों को चल रहा है इस टाइम के ऊपर, उसका लाभ उठाइए, जल्दी आइए, जल्दी पाइए, जुड़िए सभी लोग। बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था, 2 महीने से आप सोच रहे थे कि कब शुरू होगा, कब हम बुकिंग प्रोसेस करा पाएंगे, तो अब वो समय आ चुका है। तो इसका लाभ उठाइए और मेरे को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।